तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने वाले हैं कि जब भी आप देखते हो रिपोर्ट पे अगर आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक या नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है, तो हम कैसे पहचानते हैं कि कब हमको माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देना है, कब नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या कब माइक्रोसाइटिस नॉर्मोक्रोमिक देना है। तो आप हमेशा याद रखना कि जब भी अगर किसी पेशेंट का सीबीसी आप देख रहे हो, उसका एमसीवी अगर रेड्यूस है, एमसीवी कम है और एमसीएचसी कम है, तो उसको हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक देते हैं। याद रखना, एमसीवी कम है, एमसीएचसी कम है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। और उसमें होता क्या है, थैलेसीमिया हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, लेड पॉइजनिंग हो सकता है और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। लेकिन अगर नार्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक में हमें क्या देखना होता है, उस पेशेंट का एमसीवी भी नॉर्मल है, एमसीएच भी नॉर्मल है, तो उसको हम नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक बोलेंगे। लेकिन मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक हम बोलने के लिए हमें क्या देखना होता है, उस पेशेंट का जो एमसीवी है वो बढ़ा हुआ है और एमसीएच नॉर्मल है, यानी कि एमसीवी हाई है, एमसीएच नॉर्मल है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। और इसमें क्या होता है, क्यों एमसीवी बढ़ जाता है तो विटामिन बी12 डिफिशियंसी हो सकता है या थायमाइन डिफिशियंसी हो सकता है या फोलेट डिफिशियंसी हो सकता है। तो इस तरह से आप आसानी से बोल सकते हो कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मतलब कि एमसीवी कम, एमसीएच कम, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि एमसीवी नॉर्मल, एमसीएचसी नॉर्मल, और मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक मतलब कि एमसीवी हाई और एमसीएच नॉर्मल। तो इस तरह से आप मार्फोलॉजी को आइडेंटिफाई कर सकते हो।